प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। प्रभु ने आज का दिन हमारे जीवन में दिया। आज बहुत दिनों के बाद हम प्रभु के वचन में से सीखने जा रहे हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो हमें पवित्र आत्मा के बारे में और अदर टंग्स के बारे में पता होनी चाहिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे साथ उन मुद्दों पर बात की है, वो क्वेश्चंस जो मेरे पास आए, तो इसीलिए मैंने सोचा वो मेन जो बातें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, ताकि आप लोगों को भी कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, आप भी समझ सकें वो कौन सी इम्पॉर्टेंट बातें हैं। उससे पहले हम प्रेयर करेंगे। प्रभु, जो भी हम सीखने जा रहे हैं, होने दे कि आपका आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे उसकी और भी गहराई से नॉलेज देने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आपके वचन में से हम सीखने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, जो भी पवित्र आत्मा के बारे में हम सीखें पिता प्रभु, आपका आत्मा हमें और गहराई से सिखाने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु पिता, आपके नाम को महिमा मिलने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये मैंने बहुत दिनों की जो बातें हैं अपनी इस नोटबुक में लिख कर रखी हुई हैं, तो आज प्रभु ने मौका दिया शेयर करने का। तो आइए मैं बताती हूँ कौन सी वो इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो हमें पवित्र आत्मा के बारे में, अदर टंग्स के बारे में पता होनी चाहिए, ताकि हम कोई भी ऐसा काम ना करें कि हम पवित्र आत्मा को शोकित कर दें, या फिर हम अनजाने में उन चीज़ों से अनजान होकर कुछ ऐसा कर जाए जो प्रभु को पसंद ना हो। इनमें से मैंने 7 बातें लिखी हुई हैं। फर्स्ट जो है वो है डोंट कॉपी अदर टंग्स। कई बार क्या होता है, दूसरों को देखकर, अगर हम न्यू बिलीवर्स हैं या फिर हम ओल्ड बिलीवर्स हैं, कई बार पवित्र आत्मा जो है वो किसी का कलर देखकर, किसी की कास्ट देखकर, किसी का बिहेवियर देखकर ऐसे नहीं मिलता। प्रभु दिल को देखता है, और वचन में लिखा हुआ है जो प्योर हार्ट्स के हैं प्रभु को वो देखेंगे। जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे, और प्रभु मनों को जांचने वाला है, परमेश्वर दिलों को जांचने वाला है। तो वो ही जान सकता है और उसी को पता है किसको उसने पवित्र आत्मा का दान जो है वो देना है। और विदाउट हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी परमेश्वर की मर्ज़ी से नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा बताने वाला पवित्र आत्मा है, और वो ही हमें परमेश्वर के रास्तों पर चलना सिखाता है, परमेश्वर की बातों को मानना सिखाता है, और वचनों के ऊपर विश्वास करना सिखाता है, गहराई की बातें बताता है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट हॉली स्पिरिट, क्या सही चीज़ें हैं और क्या गलत चीज़ें हैं जो हमें फॉलो नहीं करनी चाहिए, और कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर फर्स्ट मैं आपको बता रही हूँ, डोंट कॉपी अदर टंग्स। कई बार हम दूसरों, अगर हमारे पास अदर टंग नहीं है तो हम सोचते हैं जो टंग्स है उसको हम कॉपी करके सीख सकते हैं। लाइक हम जब कोई प्रेयर कर रहा होता है, जब हमें प्रार्थना नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी प्रार्थना को सुनकर प्रार्थना को सीखते हैं। तो कई लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए मेरे साथ, क्या हम पवित्र आत्मा भी जो है उसको भी दूसरों की कॉपी, जैसे वो बोल रहा है, बोल रही है, वैसे ही कॉपी करके हम बोल सकते हैं क्या? तो मैंने उनको बोला, नहीं, ऐसे नहीं करना। आप प्रभु से मांगिए, प्रभु हर एक को देता है। जब आप मांगोगे, वचन में लिखा है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। तो अगर आप सोच रहे हो पवित्र आत्मा, अगर कोई उसमें भर कर, पवित्र आत्मा में भर कर अदर टंग्स बोल रहा है, तो अगर आप सोच रहे हो मेरे पास नहीं है तो मुझे सामने वाले को कॉपी कर लेना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। ये वो वे नहीं है जिससे हम आशीष को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हम वो अंडरस्टैंडिंग को या परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। ये सिर्फ एक कॉपी ही रह जाएगी आपके पास, फ्रेश नहीं होगा। और कॉपी जो है
शैतान भी करता है। पवित्र आत्मा कई बार वो अलग और तरीके की भाषा बोलने की कोशिश करता है। कई बार चर्चेस में बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ से अभी तक क्या बोलेंगे उसको, अनजान है। कई लोगों को खुद को नहीं पता। ये मैं आपको डाउट में डालने के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर पवित्र आत्मा कॉपी करके बोलेंगे तो वो सिर्फ शैतान कई बार हमें भरमाने के लिए, हमें धोखे में रखने के लिए वो ऐसे काम करवाता है लोगों से। पवित्र आत्मा जो कई लोग हैं उसको कॉपी कर बोलते हैं। सो दैट इज़ नॉट द राइट वे टू स्पीक, दैट इज़ नॉट द राइट वे टू प्रे इन द टंग्स। सो आपको कॉपी नहीं करनी, आपको प्रभु से मांगना है। अर्नेस्टली प्रे कीजिए, घुटनों पे आइए, आंसू बहाइए, अपने दिल को परमेश्वर की हजूरी में तोड़ें। प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे, तो पवित्र आत्मा ज़रूर परमेश्वर आपको देगा। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जब वो लोग इकट्ठा थे 120 लोग, कितने प्रेरितों के काम स्टार्टिंग में ही बताए गए हैं। जब वो सब लोग इकट्ठा थे, प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना में मांग रहे थे प्रभु हमें पवित्र आत्मा दे, तो परमेश्वर का किया हुआ वायदा उनके जीवन में पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हें वो सहायक दूंगा, तो वो उसने उन सबको बोला है जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं। सो हम भी प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, तो हमें भी मांगना है जैसे उन लोगों ने मांगा। वो प्रार्थना में थे, पूरा ग्रुप जो था वो प्रेयर कर रहा था, और प्रेयर प्रार्थना करते करते उनके ऊपर प्रभु का आत्मा आया और निर्बलता में वो बलवंत बने। सो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नंबर 2, जब आप प्रार्थना कर रहे हो आपका माइंडसेट सिर्फ प्रभु के साथ जुड़ा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ लैंग्वेज बोल रहे हो। सम टाइम हम इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं अदर टंग्स बोलते बोलते, तो हमें लगता है हम उसको कैजुअली लें और कैसे भी बोल सकते हैं। मैं अभी बोलूँगी नहीं क्योंकि मैं ऐसे यूज़ नहीं करती, तो मैं अभी भी नहीं करूँगी, लेकिन कई लोग करते हैं, इधर उधर देखते वो अदर टंग्स बोलते जाते हैं, लेकिन उनका माइंड कहीं और है, सिर्फ शब्द जो है वो मुंह से निकल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप प्रार्थना करें तो आपका माइंड, आपका इमेजिनेशन, आपकी थिंकिंग, आपकी फीलिंग्स, सब कुछ परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। जब सब कुछ परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ होगा तब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, और वो एक सही तरीका है पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने का। ऐसा नहीं कि आप इधर उधर देख रहे हैं, आपका दिमाग कहीं और है, दिल कहीं और है, फीलिंग्स कहीं और है, और आप प्रभु को इमेजिन नहीं कर रहे, कुछ भी वो राइट वे नहीं है। तो ये भी एक क्या बोलेंगे, जो भी आप प्रेयर कर रहे हो वो वेन में जा रही है। वेन मीन्स वो व्यर्थ है। तो नंबर 3 ये है, जब कई बार कई लोग सोचते हैं शायद मैं जब ज़्यादा ज़ोर से तालियां बजाऊंगी, उछलूँगा, कूदूँगी, तब ही पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आएगा। तो ये भी कई बार एक माइंडसेट लोग बना चुके हैं। कई लोग ये सोचते हैं शायद दूसरे जंप कर रहे हैं, मैं भी करूं तो पवित्र आत्मा आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। जंप करने से, तालियां बजाने से, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने से, ज़ोर ज़ोर से पूरा अपनी बॉडी को शेक करने से पवित्र आत्मा जो है वो ऐसे नहीं आता। पवित्र आत्मा बहुत पीसफुल है। जैसे यीशु मसीह के ऊपर जब पवित्र आत्मा आया तो बाइबल में लिखा हुआ है वो कबूतर की न्याय उनके ऊपर आया। तो जो कबूतर है उसको बहुत ही पीसफुल बर्ड माना जाता है। सो पवित्र आत्मा भी बहुत सॉफ्ट, बहुत पीसफुल, बहुत ही होली, जो भी उसको क्या बोलेंगे करेक्टराइज किया जाए उसके बारे में, तो ये सब चीज़ें आती हैं। इसीलिए पवित्र आत्मा, ये मत सोचिए कि जब हम तालियां बजाएंगे, ज़ोर ज़ोर से जंपिंग करेंगे तो तब ही पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगा। सो ऐसा भी आप अपने माइंड में रख के प्रार्थना मत कीजिए। और ये सिर्फ एक दिखावा है, या फिर क्या बोलेंगे दिखावे वाली प्रेयर है,
दूसरों को दिखाने के लिए है। आप परमेश्वर को नहीं खुश कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने आप को खुश कर रहे हो या फिर धोखा दे रहे हो, अपने आप को भी दे रहे हो और दूसरों को भी दे रहे हो। जो आपके आसपास के लोग हैं वो भी आपको देखकर वैसे ही करेंगे। हाँ, लेकिन कई बार होता है लोग जब पवित्र आत्मा से भरते हैं तब वो उछलते हैं, तब वो कूदते हैं। जब वो रियलिटी में सच में पवित्र आत्मा से भरते हैं तब होता है। कई बार कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो अलग बात है। आप ऐसी सोच के साथ प्रार्थना मत कीजिए, ये आपके लिए डेंजर हो सकता है। सो नंबर 4 ये है कि आप एक ही शब्द जो है, एक ही शब्द आप कई सालों से बोल रहे हैं। जब आपको 20 साल पहले पवित्र आत्मा मिला था और जो वर्ड्स आपको दिए थे प्रभु ने, 20 साल के बाद भी आप वही वर्ड्स जो है यूज़ कर रहे हो। सो ये मैं नहीं बोलूँगी वो गलत है, लेकिन हमें उसको फ्रेश करना है और ज़्यादा प्रभु से मांगनी है और ज़्यादा। प्रभु जब हम प्रार्थना करें तो जो शब्द हैं वो डे बाय डे चेंज होते हैं। जब हम प्रभु से मांगते हैं, कंटिन्यूसली प्रार्थना करते हैं, लगातार प्रार्थना में रहते हैं, जब हम अदर टंग्स में, जब हम गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं लगातार, तब हमारे शब्द जो हैं वो धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं। लेकिन अगर हम कभी कभार उनको यूज़ करेंगे तो 20 साल पहले भी वही शब्द होंगे हमारे पास और 20 साल के बाद भी सेम शब्द होंगे हमारे पास। तो हम नए शब्दों को, नई आशीष को प्रभु से प्राप्त नहीं कर सकते। सो आप उनको भी ध्यान में रखिए कि आप वही सेम शब्द जो है यूज़ कर रहे हैं जब आपको पवित्र आत्मा मिला था, और आज भी आप वही शब्द यूज़ कर रहे हैं। इन बातों को भी आप ध्यान में रखिए। तो आगे ये था नंबर 4 और नंबर 5। जब आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करें तब क्या होता है, कई बार जोश में सिर्फ हम बोलते ही रहते हैं और सुन नहीं पाते। कई बार पवित्र आत्मा धीरे से हमारे कानों के पास आकर हल्की सी आवाज़ में कुछ भी बात करके जा सकता है, जिसका हम उत्तर मांग रहे हैं परमेश्वर से। तो हम अपने जोश में होश ना खो बैठे कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन ना सके। हमें परमेश्वर की आवाज़ को भी सुनना है। कई बार परमेश्वर की आवाज़ एकदम धीमी सी, मीठी सी, एकदम धीरे से आती है। तो पवित्र आत्मा जितना सॉफ्ट है वो उतना ही सॉफ्टली, पोलाइटली बात करता है। सो इसीलिए आप सिर्फ जब पवित्र आत्मा में भरकर प्रार्थना करें तो आप बोलते ही ना रहें, आप सुने भी, आप परमेश्वर की आवाज़ को सुने भी, और जो भी आपका उत्तर पवित्र आत्मा लेकर आ रहा है उसके ऊपर आप ध्यान दें और उसकी आवाज़ को सुने, सिर्फ बोलते ही ना रहें। ये था नंबर 5। और नंबर 6 यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, एक और बात ध्यान रखें, क्या आप सिर्फ चर्च में आकर ही पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर रहे हो? आपको ऐसे लग रहा है, या जो पवित्र आत्मा की प्रार्थना है सिर्फ चर्च में ही की जाती है, घर पर नहीं की जाती? क्योंकि मुझे किसी ने पूछा था क्या हम पवित्र आत्मा में जो प्रार्थना चर्च में करते हैं घर में कर सकते हैं क्या? तो मैंने उनको बोला ऑफ कोर्स, आप एनी टाइम एनीवेयर कहीं पर भी कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने सोचा ये जो एक टॉपिक, एक बात है आपके साथ शेयर करूँ, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे किसी को। अगर जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, प्रभु ने ब्लेस करे बहुत ताइज से इन एवरी एरिया। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप उन्हें बताने वाले हों, ताकि लोग जो हैं वो गलत शिक्षाओं की ओर मत जाएं, क्योंकि गलत शिक्षाएं बहुत फैल रही हैं। वो सब कुछ पहले ही बाइबल में लिखा हुआ है। सो आप कहीं पर भी जो अदर टंग्स की प्रार्थना है उसको कर सकते हैं। ये नहीं है कि वो सिर्फ चर्च में आकर ही आप कर सकते हो, आप कहीं पर भी उसको कर सकते हो। एनीवेयर यू कैन डू। सो नंबर 7 लास्ट, यहाँ पर ये पॉइंट वेरी इम्पॉर्टेंट है। हॉली स्पिरिट
को शोकित ना करे, उसके विरोध में कोई भी काम ना करे कि वो आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जब हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तब वो हमें सही डायरेक्शन में, सही रास्तों पर लेकर चलता है। और अगर हम अपनी इच्छा के साथ, अपनी मर्ज़ी के साथ कुछ काम करते हैं और पवित्र आत्मा को वो काम पसंद नहीं है, उसको शोकित कर देते हैं, तब वो हमारी लाइफ से चला जाता है और हम डिस्ट्रैक्शन में जाएंगे, हम बिल्कुल अपने रास्ते से भटक जाएंगे और जिस मंजिल पर हमें पहुंचना है वो बहुत दूर हो जाएगी, क्योंकि हमें गाइड करने वाला पवित्र आत्मा है। सो पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। और बाइबल में भी लिखा गया है, जो पुत्र को कुछ बोलेगा वो भी माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन जो पवित्र आत्मा के बारे में कुछ बोलेगा वो माफ़ नहीं किया जाएगा। सो बी केयरफुल टू स्पीक अबाउट हॉली स्पिरिट। आप उसके बारे में बोलने से या फिर अदर टंग से जब कोई बोल रहा है तो आप तब भी अनजाने में अगर बोल रहे हैं या जानकर बोल रहे हैं, अब भी केयरफुल रहिए, क्योंकि प्रभु का वचन पहले से ही हमें बता चुका है, पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। आप अपने जीवन को परमेश्वर के साथ सही रखें और पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमें परमेश्वर के साथ मिलाएगा और अंत में वो ही हमें जिलाएगा। सो ये थी 7 बातें जो परमेश्वर ने मुझे बोली आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सो आगे मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत जल्द से जल्द और भी वीडियोस को बनाऊँ और प्रभु के वचन में से शेयर करूँ। बहुत मटेरियल यहाँ पर मेरी इस नोटबुक में लिखा हुआ है। सो आप भी प्रार्थना करना प्रभु मेरी हेल्प करे, ताकि मैं आप लोगों के साथ उन वचनों को शेयर कर सकूँ जो प्रभु ने मेरे साथ किए हैं। प्रभु आप सबको ब्लेस करें।